हमारी महान सनातनी आर्यावर्ती वैदिक हिंदू परंपरा में हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार का अत्यंत महत्व है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक सजने संवरने की प्रथा चली आ रही है। खास तौर पर हिंदू समाज में हरितालिका तीज व्रत की कथा हो या करवा चौथ व्रत की कथा हो, उस दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं और ईश्वर से अपने अपने पतियों के दीर्घायु और स्वस्थ रहने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। हमारे हिंदी साहित्य में 10 प्रकार के जो रस बताए गए हैं, श्रृंगार, करुण, हास्य रस, रौद्र, भयानक, वीर, शांत, अद्भुत, विभत्स, रस, वात्सल्य रस, मति, धीर, उसमें श्रृंगार पहले। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के एक पुत्री और 7 पुत्र थे। 7 में बहुत ही प्रेम था, बहुत ही स्नेह था। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं ने व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है, उसके निकलने पर मैं अर्घ देकर भोजन करूंगी। भाई बहन से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहन चंद्रमा निकल आया है, अर्घ दे दो और भोजन कर लो। बहन अपनी भाभियों को भी बुला लाई कि तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे दो, किंतु वे अपनी पत्नियों की करतूतें जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। किंतु बहन ने भाभियों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी रुष्ट हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की पुत्री को जब अपने दोष का पता चला तो वह पश्चाताप से भर उठी। गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करने के बाद उसने पुनः विधि विधान से चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धापूर्वक सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद लेने में ही उसने अपने मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देख गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पति को जीवन दे दी। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देख गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पति को जीवन दान दे दिया और उसे बीमारी से मुक्त करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट से रहित श्रद्धा भक्ति पूर्वक चतुर्थी का व्रत करेगा, सब प्रकार से सुखी होते हुए कष्ट कंटकों से मुक्त हो जाएगा।